बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट नंबर 7 जो है इसको सॉल्व करेंगे। हम 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे और 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 64 की फैक्टराइजेशन क्या होगी? 4 रेज़ टू द पावर 3, यानी 4 को 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करें तो 64 बनता है। फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं? 64 इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 16, फिर 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3, और ये जो -2 डिवाइडेड बाई 3 है ये इसी तरह। फिर 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 रेज़ टू द पावर 2, और ये -3 डिवाइडेड बाई 2 इसी तरह। 9 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी हम 9 को लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 2। अब ये 3 इस 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ये 2 इस 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अब हमारे पास है 4 रेज़ टू द पावर -2, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये जो डिवाइड है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, और यहाँ हमारे पास रह गया है 3 रेज़ टू द पावर -3, 3 रेज़ टू द पावर -3। अब हमें मालूम है कि ये जो पावर इसकी माइनस है इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? ये डिनोमिनेटर को नंबरेटर बना देंगे, यानी 3 रेज़ टू द पावर 3, और जो नंबरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देंगे 4 रेज़ टू द पावर 2। माइनस ख़त्म हो गया। अब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 27, और 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 8। ये हमारे पास जो पार्ट नंबर 7 था ये कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 8। अब हम क्या करेंगे? 3 रेज़ टू द पावर n, इसी तरह 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 2n प्लस ये जो 2 है इसको 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। जैसे मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में जो पहले हमने किया है उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो हमारे पास होता है 9, उसको लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 2, उस 2 को n से भी मल्टीप्लाई कर दिया और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ये 3 रेज़ टू द पावर n-1 इसी तरह इंटू 9 को फिर क्या लिखेंगे हम? 3 रेज़ टू द पावर 2, उसको n से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और -1 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें मालूम है कि इनकी जो बेस है वो सेम है। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम क्या करते हैं? इनको ऐड कर लेते हैं पावर्स को। 3 रेज़ टू द पावर n, यहाँ पे मैं लगा दूंगा प्लस 2n प्लस 2, यानी मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया और ये जो 3 है इसको ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे फिर दोनों की बेस सेम है तो हम 3 लिख देंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी n-1 ये इधर है, फिर मैं इधर लगाऊंगा प्लस, और जो ये वाली चीज़ आप देख रहे हैं इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2n-2। अब हम देखेंगे ये 3, यहाँ 2n है यहाँ n है तो ये क्या हो जाएगा? 3n, और प्लस ये 2 इसी तरह। अब यहाँ हम देखेंगे ये 2n और ये n, 3 रेज़ टू द पावर ये 3n हो गए, ये -2 और -1 माइनस के 3। अब हम फिर देख सकते हैं कि जो इन दोनों की बेस है वो सेम है। अब मैं क्या करूँगा कि 3 लगा दूँगा, ये 3n प्लस 2 इसी तरह। ये जो डिनोमिनेटर है इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा। तो मैंने बताया था जब चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो ऐड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया, और अब ये डिवाइड हो रही हैं तो मैं क्या कर दूँगा? माइनस कर दूँगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3n, और जब ये माइनस ऊपर आएगा तो ये इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा +3। अब हम देखते हैं कि ये 3n और ये -3n ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे। 3 रेज़ टू द पावर ये 2 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 5। अगर हम 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 243।
यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 था ये भी कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 9। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 5 रेज टू द पावर n। अब यहाँ +3 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटू 5 रेज टू द पावर 3, क्योंकि जब पावर ऐड हो रही हो तो हम उसकी बेस को मल्टीप्लाई करके उसकी पावर बना सकते हैं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह होता था और हम इनके दरम्यान में प्लस लगा देते थे। अब यहाँ प्लस मौजूद है तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई लगा के और बेस उसके नीचे लगा दूंगा। माइनस ये 6, ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई को ही ज़ाहिर कर रहा है इधर। यहाँ पे 5 रेज टू द पावर n है और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 रेज टू द पावर 1 के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है तो मैं इस 1 के नीचे भी जो बेस है वो सेम बना दूंगा और मल्टीप्लाई डाल दूंगा दरम्यान में। अब यहाँ 9 और 5 रेज टू द पावर n इसी तरह, माइनस 4 इंटू 5 रेज टू द पावर n इसी तरह। अब हम देख सकते हैं यहाँ से 5n और यहाँ से 5n, इन दोनों में से 5n कॉमन ले लेंगे और यहाँ से भी हम 5 रेज टू द पावर n कॉमन ले लेंगे। ये 5 रेज टू द पावर n, यहाँ पे हमारे पास रह गया 5 रेज टू द पावर 3 माइनस 6 इंटू 5। अब यहाँ से हम 5 रेज टू द पावर n कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 9 माइनस 4। इसको हम इस पे डिवाइड कर देंगे। अब 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 2 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 माइनस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 30। 4 माइनस करेंगे 9 में से तो हमारे पास आंसर आएगा 5। अब 1 to 5 में से हम माइनस कर देंगे 30 तो हमारे पास आंसर आएगा 95। और 95 को हम 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 19। यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चंस को समझना है तो आप यहाँ प्ले लिस्ट को ओपन करके ये सारे जो क्वेश्चन हैं इनको देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।